हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यूट्यूब पे आपको ये चैनल एग्रीकल्चर का जो प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सभी जो बीएससी एग्रीकल्चर में कोर्सेज रहते हैं, संपूर्ण क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के रिलेटेड जो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है मोबाइल नंबर ऐड है, उसमें आप वहाँ से लेकर के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले किसी भी जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो आ रही है। इसके लिए आपको मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनके पास शेयर कर सकते हैं चैनल। और पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी का बेस्ट मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, टर्मिनोलॉजी मिलेगी, टर्म वाइज इंग्लिश में मटेरियल है, हिंदी में आपको मैं बताऊंगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ देख करके उसको हिंदी में कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स की वीडियो और भी चाहिए है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज राइस का एक पहला डिजीज जो ब्लास्ट है उसका आपको वीडियो मिल चुकी है। आज ये दूसरी वीडियो है जो कोर्स है प्लांट पैथोलॉजी। जो प्लांट पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है क्रॉप डिजीजेज एंड देयर मैनेजमेंट, तो राइस का ब्राउन स्पॉट डिजीज का हम यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सेकेंड डिजीज आज है राइस का ब्राउन स्पॉट डिजीज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो ब्राउन स्पॉट है वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। ड्रेसलेरा ओराइजी या बाइपोलरिस ओराइजी भी इसका अदर नेम है। इसके सेक्सुअल स्टेज जो है कॉक्सिलोबोलस मिया वेनस, ठीक है, इसकी ये सेक्सुअल स्टेज है। आप अगर इसकी कॉजल एजेंट में इसकी सेक्सुअल स्टेज भी लिखते हैं तो एग्जामिनर कहता है हाँ बच्चे जो है पढ़ के आया है बच्चा, इसको जो अच्छे तरीके से नंबर मतलब सोच विचार के नंबर देगा वो। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिजीज को स्टार्ट करने से पहले आप राइस या फिर जो डिजीज दिया हुआ है कि आप जो है राइस का ये ब्राउन स्पॉट है इसका जो है मैनेजमेंट करिए, बताइए क्या क्या है। तो आप ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस ये डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सिम्टम ना डाल के इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले कि ये डिजीज जो है वर्ल्ड वाइड में कहाँ पर पाया जाता है, इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है या पहले सर्वप्रथम कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, कितने परसेंट लॉस होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन इसका बनाएंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको बताए दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है, दिस डिजीज इज प्रिवलेंट इन ऑल राइस ग्रोइंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि ये राइस जो है, ये जो राइस का रोग है ब्राउन स्पॉट, ये पूरे देश में या पूरी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। जैसे कुछ कंट्री का नाम आपको दे देना है जो राइस ग्रोइंग कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज हैं राइस जो राइस को ग्रो करती हैं। जैसे फिलीपींस हो गया, जापान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान, साउथ अमेरिका है, रशिया है, थाईलैंड, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, मलाया है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है। इतनी तो आप कंट्री दे देंगे। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में जो है इतनी देशों में बहुत ही ज्यादा ये ब्राउन स्पॉट है वो डिजीज पाया जाता है, ठीक है। इन इंडिया की बात करते हैं तो अब इंडिया का थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे इंट्रोडक्शन में। इन इंडिया द डिजीज अपियर रेगुलरली इन ऑल द राइस ग्रोइंग एरियाज इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, ठीक है। यानी कि इंडिया में ये जो डिजीज है वो हल्के से ज्यादा गहरी अवस्था तक आता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अवस्था तक आता है, ज़्यादा लॉस करता है, ठीक है, सीवियर फॉर्म में आता है। बट इट मोर सीवियर इन डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन। लेकिन सीवियर फॉर्म में कहाँ पे आता है कि डायरेक्ट सीड को, राइस का सीड डायरेक्ट ग्रो किया जाता है। Bengal famine was occurred in West Bengal due to this disease in 1942-43.
फर्स्ट जो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है उसकी हिस्ट्री में आपने, प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में आपने 1943 की जो ये डेट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था, ब्राउन लीफ स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा पड़ा था। करोड़ों लोग मारे गए थे, इतना ज्यादा। आप जानते हैं बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? चावल। और वहां पे हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट लग गया राइस में, राइस हुआ नहीं। और इतने लोग, वहां पे चावल जब नहीं बचा तो पता नहीं कितने लोग माइग्रेट कर गए और कितने लोग मर गए। उसको बंगाल का अकाल बोला जाता है। ठीक है, बंगाल फाइमिन के नाम से जाना जाता है, जो किसके कारण आया था? ब्राउन स्पॉट के कारण आया था। ठीक है, आप ये इतना इंट्रोडक्शन दे देंगे। अब इसके बाद ये आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि इस रोग के द्वारा इतने इतने परसेंट से सीवियर कंडीशन में इतना लॉस होता है और इतनी ह्यूमिडिटी पे रहता है। तो आप लिख दीजिएगा कि जो यील्ड लॉस जो होती है ड्यू टू डिजीज वेरीज फ्रॉम 4 to 29, 30, 35% डिपेंडिंग ऑन द डिजीज सीवियरिटी। ठीक है, यानी कि इसका लॉस जो हो सकता है वो 4-5% से लेकर 30 से 35% तक हो सकता है। और फिर जैसी डिजीज की सीवियर कंडीशन आ जाए, ग्रेन यील्ड लॉसेस में भी अप टू 90% इन ईयरली इन्फेक्शन एंड एपीफाइटोटिक कंडीशन में। ग्रेन का लॉस जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 90% तक चला जाता है, दाना नहीं बनता है उसमें। सीवियर इन्फेक्शन सिग्निफिकेशनली रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक एरिया एंड नंबर ऑफ टिलर पर प्लांट। ठीक है, आप इतना इंट्रोडक्शन में इसको दे देंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें अच्छे खासे तरीके से। आप जब सबसे अलग लिखेंगे तो आपको अलग नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहता है। क्रेडिट वाइज क्या क्रेडिट सिस्टम होता है, मैंने जो सिलेबस है उसमें समझाया हुआ है। सिलेबस के आप जो है एक बार चेक कर लीजिएगा कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में मैंने क्रेडिट सिस्टम बताया किस तरीके से क्रेडिट सिस्टम में नंबर ऐड होते हैं। अब हम जो है इसके सिम्टम पे आते हैं। सिम्टम इसके क्या क्या होते हैं, सिम्टम हेडिंग डालेंगे। द फंगस अटैक द क्रॉप फ्रॉम सीडलिंग टू मिल्की स्टेज इन मेन फील्ड। ठीक है, यानी कि पौध अवस्था से लेकर दुग्ध अवस्था तक जो मुख्य फसल है उसमें इसके जो है फंगस का अटैक होता है। ठीक है, यानी कि मिल्की स्टेज का मतलब है मेच्योरिटी स्टेज तक। ठीक है, मिल्की स्टेज का, मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि सीडलिंग टू मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, आप मैच्योरिटी स्टेज भी यहाँ पे कर सकते हैं मेन फील्ड। सिम्टम्स अपीयर एज माइन्यूट स्पॉट ऑन द कोलियोप्टाइल लीफ प्लेट, लीफ सीड एंड ग्लू। ठीक है, इनका लीफ ब्लेड है, जैसे कि ये पत्ती का किनारा है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पत्ती का किनारा है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे किनारा है ना ये। तो मतलब कि लीफ ब्लेड मीन्स पत्ती के किनारे पर इसके सिम्टम बहुत ज्यादा ही दिखाई देते हैं। ठीक है, लीफ सीथ, ये देखो ये लीफ सीथ है। ठीक है, ये लीफ सीथ है। जो बीच की धारी जो रहती है वो लीफ सीथ कहलाती है। और ग्ल्यूम क्या है? ग्ल्यूम ये मतलब सीड का जो कवर रहता है ना, ये ग्ल्यूम कहलाता है। सीड का कवर ये ना ग्ल्यूम, इस पे भी इन्फेक्शन देखो देखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा इन्फेक्शन है। बीइंग मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन द लीफ ब्लेड एंड ग्ल्यूम, सबसे ज्यादा लीफ ब्लेड पे और ग्ल्यूम पे ही इन्फेक्शन पाया जाता है। ठीक है, भाई। और जो स्पॉट्स जो बनते हैं, जो स्टार्टिंग में बनते हैं, जो यंग स्पॉट रहते हैं वो बहुत ही माइन्यूट रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, बहुत पिन टाइप के रहते हैं। ठीक है, पिन टाइप का पता लगेगा कि पिन टाइप का स्पॉट बन रहा है। यंग स्पॉट आर माइन्यूट, सर्कुलर होता है, विच अपीयर एज डार्क ब्राउन डॉट्स, जैसे डार्क ब्राउन। ये देखिए यहाँ पे ये डार्क ब्राउन है। ठीक है, इस तरीके से स्पॉट बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्पॉट बनेंगे कहाँ? लीफ ब्लेड पे। और मैच्योरिटी स्टेज होगी तो फिर ये ग्लियूम पे बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्पॉट बनेंगे। ठीक है, बीच एपियर एज डार्क ब्राउन एज डॉटेड टाइप के बनते हैं। मैच्योरिटी दे हैव ए लाइट ब्राउन और ग्रे सेंटर विद ए डार्क रेडिश ब्राउन टू मार्जिन। ठीक है, बाद को ये क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। और किस कलर के हो जाते हैं? डार्क से रेडिश ब्राउन मार्जिन के हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इन लेटर स्टेज सेवरल स्पॉट कोलेज एंड इंटायर लीफ ड्राइज अप। क्या होता है? ये स्पोर्ट बाद को धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्पोर्ट ये बड़े हो जाते हैं और आपस में क्या होते हैं? ये मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मिल जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं आपस में। और पूरी लीफ क्या करते हैं? वो ड्राई कर देते हैं, सूख जाती है पूरी लीफ। ठीक है, दिस इज ड्राई लीफ। ठीक है, मैं ये अपने पास से बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है मैंने अभी नहीं देखा है। ठीक है, ये पूरी लीफ जो होती है क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। सीडलिंग स्टेज इसकी इफेक्ट होती है
ये आप लिख सकते हैं कि सीडलिंग स्टेज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। इसके अलावा ब्लैक और डार्क ब्राउन स्पॉट आर अपीयर ऑन द ग्लूम्स। ब्लैक, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक और डार्क कलर के ग्लूम पे जो है स्पॉट बन रहे हैं, रिजल्टिंग इन डिसकलर्ड एंड श्रिवेल्ड ग्रेन्स। यानी कि रिजल्टिंग क्या होता है कि दाना टूटा हुआ निकलता है और डिसकलर्ड निकलता है, उसका कलर अच्छा नहीं निकलता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं सेवरियल सेवरल स्पॉट कोलेज एंड लीफ ड्राई अप। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। द सीडलिंग डाई एंड अफेक्टेड नर्सरी कैन बी ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस बाय स्कॉच अपीयरेंस। डार्क ब्राउन एंड और ब्लैक स्पॉट आल्सो अपीयर ऑन ब्लूम्स, ये भी बता दिया आपको मैंने। डिजीज का डिसकलरेशन हो जाता है, सॉरी ग्रेन का डिसकलरेशन हो जाता है, यानी कि ग्रेन में जो कलर रहता है वो उसका कलर निकल जाता है। इट कॉज फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन, ये नया पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉज करता है, फेल कर देता है सीड जर्मिनेशन को, यानी सीड का एम्ब्रियो जो होता है वो डैमेज हो जाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और सीड जो होता है जर्मिनेशन के लायक नहीं बचता, यानी कि वो जर्मिनेशन फेल हो जाता है। सीडलिंग मोर्टेलिटी एंड रिड्यूस द ग्रेन क्वालिटी एंड वेट, यानी कि क्या होता है रिजल्ट की ग्रेन की जो क्वालिटी होती है वो भी लेस लेस हो जाती है और वेट भी आल्सो लॉस हो जाता है। पैथोजन क्या है इसका, पैथोजन के बारे में बात करते हैं। या पैथोजन की जगह पे आप यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, बाइपोलरिस ओराइजी प्रोड्यूस ब्राउन सेप्टेट माइसीलियम। कैसे सेप्टेट बनाता है, ब्राउन ब्राउन सेप्टेट माइसीलियम बनाता है। सेप्टेट एसेप्टेट क्या होता है आपको पता ही है कि माइसीलियम जो है दो प्रकार का है, सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, सिनोसिटिक एसिनोसिटिक भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो कोक्सिलोबोलस मेविन्स इज ए परफेक्ट स्टेज। आपने आपको मैंने पहले ही यहाँ पे देखो बता दिया है कि कोक्सिलोबोलस मियाविनस ये जो है इसकी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, जो बिलोंग करती है किंगडम फंगाई से। फाइलम एस्कोमाइकोटा, आपने ये क्लासिफिकेशन आप फंजाई जो आपने पढ़ा है वहाँ पे आपने जीनस के कैरेक्टर पढ़े हुए हैं, तो आपने फाइलम एस्को जो एस्कोमाइकोटा पढ़ा हुआ है। एस्कोमाइकोटा में सब फाइलम फिजाइजोमाइकोटिना और जो ऑर्डर प्लियोस्पोरेलिस पढ़ा है। ठीक है, प्लियोस्पोरेलिस ऑर्डर पढ़ा है, शायद फैमिली जो है प्लियोस्पोरेसी है और जीनस कोक्सिलोबोलस है। ठीक है, पायरिकुलेरिया जो है, सॉरी बाइपोलेरिस होराइजी बाइपोलेरिस है। ठीक है, मतलब ये फैमिली जो है प्लियोस्पोरेसी फैमिली है, एस्कोमाइकोटा में, फाइलम एस्कोमाइकोटा में आता है ये। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि किंगडम फंगाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास जो इसका क्लास है वो डोथिडोमाइसिटीज है। ठीक है, डोथिडोमाइसिटीज है, ऑर्डर पेलियोस्पेरेल्स है और फैमिली पिलियोस्पेरेसी है। अपने फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में इसका जो है क्लासिफिकेशन, जब आपने फाइलम एस्कोमाइकोटा पढ़ा होगा अलग से किंगडम फंजाई का, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने बता भी दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका माइसीलियम जो होता है वो कैसे ग्रो करता है आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे इसका ये माइसीलियम है। ठीक है, ये माइसीलियम इसलिए बन रहा है, पहले मैं इसको होस्ट सेल बनाता हूँ। ठीक है, ये होस्ट सेल है। ठीक है, लीफ की मैं बात कर रहा हूँ, लीफ पे जो इन्फेक्शन बनता है, एक मैं और दूसरी लीफ लेता हूँ। ठीक है, इसकी माइसीलियम जो ग्रो करती है वो इंटर और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार से ग्रो करती है इसकी माइसीलियम। ठीक है, इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर क्या है आपने फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, अगर इंटर सेलुलर ग्रोथ कर रही है, इंटर सेलुलर की मतलब है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसका माइसीलियम इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो बन रही है ये हॉस्टोरिया बन रही है। ठीक है, ये हॉस्टोरिया बन रही है, HAUSTORIA हॉस्टोरिया बन रही है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर है। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से यहाँ पे बहुत से माइसीलियम रहेंगे। ठीक है, वो ऐसा करके इंटर करेंगे होस्ट सेल में। ठीक है, होस्ट सेल में इंटर करेंगे किसके थ्रू, होस्टोरिया के थ्रू, और जो भी ये मटेरियल है इसका लीफ का जो भी क्लोरोफिल टाइप का है वो शक करेंगे, यानी कि अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, ये हॉस्टोरिया बन रहा है, हॉस्टोरिया के थ्रू ये लीफ में पेनिट्रेट करके अपना जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको इंटरसेलुलर बोला जाता है। ठीक है, यानी माइसीलियम इसका जो इंटरसेलुलर ग्रोथ कर रहा है, और साथ में ऐसे ये सेल्स है ना, इसके अंदर सेल्स होंगी ना, तो ये पूरे सेल्स में ऐसे ऐसे फैल जाता है माइसीलियम। ठीक है,
ऐसे ऐसे पूरे सेल में माइसीलियम फैल जाता है। यानी कि ये हो गया इंट्रासेलुलर। ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रासेलुलर, यानी कि अंतः है। ठीक है, ये अंतः, ये बाह्य रूप से अटैक कर रहा है, ये अंतर रूप से। यानी कि इसका जो माइसीलियम होता है इंटर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार से ग्रो करता है इसके होस्ट में। ठीक है, होस्ट टिश्यूज में। इसकी हाइफी होती है वह इसी कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की हाइफी होती है। और ओलिविसियस इन कलर, यानी जैतूनी कलर, डार्क ब्राउन से जैतूनी कलर की होती है। यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है क्या, इसका देखते हैं। ब्राउन सेप्टेड माइसीलियम, ठीक है। कोनिडियोफोर एराइज सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप, इसका कोनिडियोफोर जो बनता है वो सिंगल में। जेनिकुलेट ब्राउन इन कलर बनता है। कोनिडिया आर यूजली कवर्ड विद ए ब्लजेड सेंटर एंड टेपर्ड एंड। ब्लजेड सेंटर पे थोड़ा मोटा होता है इसका, और जो इंड होती है, ये इंड जो है ये थोड़ी टेपर होती है। ठीक है, दे आर पेल टू गोल्डन ब्राउन इन कलर। 6 to 14 सेप्टेट। ठीक है, यानी 6 से 12 तक खंड पाए जाते हैं इसमें। यानी कि ये इसकी कोनिडिया होती है वो सेप्टेट होती है। द परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस इज, पहले ही बता दिया, कोक्सोलस मियाविनस, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है। ठीक है, और क्या इसमें जो पॉइंट आपको बताने लगा, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इसमें नहीं दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना जो भी रिवाइज करने के बाद। ठीक है, 8 टू, ठीक है, वो तो बता दिया है। इस कोनिडिया का टाइप जो होता है इसका, यहाँ पे दिया हुआ देखो। कोनिडिया आर स्लाइटली कॉर्व्ड होता है। ठीक है, हल्की सी घुमी हुई होती है स्लाइटली। ठीक है, वाइट विद मिडिल 8 to 13 सेप्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है 6 to 14 सेप्टा बता दिया हुआ है। कोनिडियो फोर के बारे में जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे। कोनिडियो फोर एराइज सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप। इसके अलावा कोनिडियो फोर जो होता है वो स्टाउट होता है। ठीक है, इरेक्ट टू जेनिकुलेट होता है। इरेक्ट मीन्स सीधा और जेनिकुलेट मीन्स हल्का सा घुमा हुआ। जेनिकुलेट टाइप की आपने एंटीनी पढ़ी है इंट्रोडक्टरी, सॉरी, एंटोमोलॉजी के जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो एंटोमोलॉजी है उसमें जेनिकुलेट टाइप की एक एंटीनी की बात की जाती है। ठीक है, उस वो जेनिकुलेट देखिए एंटीनी किस प्रकार की होती है, उस तरीके से इसकी कोनिडियोफोर रहती है जेनिकुलेट टाइप की। ठीक है, उसका कलर होता है ओलिविसियस कलर इन एंड अनब्रांच्ड होता है। यानी कि जो कोनिडियोफोर होता है सिंगल होता है। ठीक है, यानी चेन में होता है, अनब्रांच्ड होता है, कोई भी शाखा उसमें नहीं निकली रहती है। इसकी जो इट प्रोड्यूस पेरीथीसिया विद स्काई कंटेनिंग 6 to 15 सेप्टेट। फिलामेंटस होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, हाईलाइन टू पेल ओलिव ग्रीन एस्कोस्पोर्स बनते हैं। द फंगस प्रोड्यूस टर्पेनॉइड फाइटोटॉक्सिन। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंगस क्या करता है, टर्पेनॉइड एक फाइटोटॉक्सिन होता है जो कॉल्ड, जो इसको कहा जाता है ओफ्यूवोलिन ए। जिसे कोक्चुलोवोलिन ए भी या ओफ्यूवोलिन बी और कोक्चुलोवोलिन बी एंड ओफ्यूवोलिन आई। इसमें ओफ्यूवोलिन ए इज मोस्ट टॉक्सिक। ये 3 प्रकार का इसमें टॉक्सिक जो होता है फाइटोटॉक्सिन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है फंगस। ये ओफ्यूवोलिन ए, बी एंड आई। इसमें जो ए होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। दीज ब्रेक डाउन द प्रोटीन फ्रेगमेंट ऑफ सेल वॉल रिजल्टिंग इन पार्शियल डिस्ट्रक्टेड ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेल। ठीक है, कोनिडिया एंड कोनिडियो फोर, ये कोनिडिया इस पे लगी हुई है, ये कोनिडियो फोर है, देखिए ये वाला कोनिडियो फोर है और ये वाली सब कोनिडिया है, ये वाली। ठीक है, आप अब देख सकते हैं, और इसको आप जो है बना भी सकते हैं। अगर आप बनाएंगे तो फिर ज़्यादा ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन या फिर आप डिजीज साइकिल इपिडेमोलॉजी लिख सकते हैं। इपिडेमोलॉजी आप क्या लिखेंगे कि द फंगस सर्वाइव फ्रॉम सीजन टू सीजन थ्रू इन्फेक्टेड सीड, इन्फेक्टेड प्लांट रेजिड्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड ऑन वीट होस्ट। ठीक है, मतलब कि जो इसकी एपिडेमोलॉजी में आप देखेंगे कि फंगस जो सर्वाइव करता है वो सीजन से सीजन इन्फेक्टेड सीड होते हैं या अफेक्टेड प्लांट का मटेरियल जो खेतों में पड़ा रहता है बहुत ही लंबे समय तक, या तो फिर जो बीड होस्ट हैं जिसके ऊपर ये बाइपोलरेस राइस के एब्सेंस में बना रहता है उसके ऊपर ये फंगस बना रहता है। ठीक है, ये जो सभी चीजें हैं वो एज ए प्राइमरी इनाकुलम के सोर्स के तौर पे काम करती हैं आगे आगे आने वाली क्रॉप के लिए। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन यूजुअली इनिशिएटेड बाय द इन्फेक्टेड सीड। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन टेक प्लेस बाय विंड बॉर्न कोनिडिया। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो विंड बॉर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। आप ये एपिडेमोलॉजी या डिजीज साइकिल में लिख देंगे। अब यहाँ पे आप
फेवरेबल कंडीशन में क्या देंगे, फेवरेबल कंडीशन में 21 टेम्परेचर ऑफ 25 यहाँ पे दिया है, लेकिन 21 रहता है टेम्परेचर, 21 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 80% आर हाईली फेवरेबल ह्यूमिडिटी इसके लिए रहती है। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एग्रीवेट्स द डिजीज सीवियरिटी, अगर आप नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी ये डिजीज आने की संभावना ज़्यादा रहती है। रेनफॉल मॉडरेट अगर है तो फिर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन में है। मॉडरेट विंड फ्लो है, या लो न्यूट्रिएंट्स स्टेटस इन सॉइल स्पेशली फॉर नाइट्रोजन आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर डिजीज डेवलपमेंट। इसके अलावा डिजीज साइकिल बता दिया है कि प्राइमरी सोर्स जो होता है वो जो इन्फेक्टेड अफेक्टेड जो है स्ट्रॉ पड़ा हुआ है, या फिर जो है प्राइमरी इनाकुलम उस पे जो कोलेट्रल होस्ट है उस पे बना रहता है, वो तो इसका प्राइमरी इनाकुलम हो गया। सेकेंडरी जो इनाकुलम है वो जो है कहाँ से आता है, स्प्रेड ऑफ पैथोजन टेक प्लेस बाय विंड बोर्न कोनिडिया के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन आता है, ये डिजीज साइकिल में आप कर दीजिएगा, ठीक है। The conidia present on infected grain and mycelium in the infected tissues are viable 2 to 3 years. Airborne conidia infect the plant both in nursery and in the main crop. यहाँ पे डिजीज साइकिल दिया हुआ है, ठीक है? आप इसको बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और जब भी आपको समय मिले आप वीडियो को रिवाइज करके आप बस देखिएगा कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है। द फंगल आल्सो सर्वाइव ऑन कोलेटरल होस्ट लाइक लेरेसिया हेक्सेंड्रा एंड इकोनोक्लोआ कोलोनम। The brown spot fungus is normally present in area with a long history of rice culture. Airborne spores that are capable of causing infection are produced in infested debris and older lesion. आप ये कोलेस्ट्रल होस्ट का अगर आप एग्जांपल दे सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेर्सिया हेक्सेंड्रा एंड इकोनोक्लोआ कोलोनम, ठीक है। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में सबसे पहले तो फील्ड सैनिटेशन करेंगे, फील्ड को साफ करेंगे, रिमूवल ऑफ कोलेटर होस्ट उनको हटा देंगे, एंड इन्फेक्टेड डेब्री जो भी फील्ड में पड़े हैं उनको रिमूव कर देंगे। यूज ऑफ स्लो रिलीज नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे जो स्लो रिलीज होते हो, एकदम से फास्ट रिलीज होने वाले नाइट्रोजन का उपयोग हम नहीं करेंगे। अगर फास्ट जो नाइट्रोजन रिलीज होगा अगर किसी भी फर्टिलाइजर से, तो एकदम से नाइट्रोजन की मात्रा खेत में बढ़ जाएगी फील्ड में, और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्री सोकिंग ऑफ सीड्स इन कोल्ड वाटर, यानी कि हम कोल्ड वाटर में इसको सोक करेंगे कम से कम 8 घंटे के लिए। इसके बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे। हॉट वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मैं ये फिजिकल इसका तो फिजिकल बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकल मेथड है, क्या रहेगा कि पहले कोल्ड वाटर में कम से कम 8 घंटे के लिए हम इसको भिगोएंगे। इसके बाद उससे निकाल के हम गर्म पानी में हॉट वाटर में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए डुबाएंगे, 15 से 20 से 30 मिनट तक, ठीक है। 15 से 30 मिनट तक ये हम इस इतना समय लेंगे, ठीक है। ये फिजिकल मेथड है, ठीक है, कंप्लीटली वर्क करता है ये। 52 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, और 15 से 30 मिनट तक उसमें भिगोएंगे। इसके बाद जो है निकाल लेंगे, ठीक है। ग्रोथ टॉलरेंट वैरायटी CU44 एंड भवानी, ठीक है, ये हम वैरायटी का उपयोग करेंगे उगाने के लिए। यूज डिजीज फ्री सीड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज आती है वही अब करना है, अब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो करना है हमें केमिकल का, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखो केमिकल भी ऐसे लेंगे, पहले तो हम बायो कंट्रोल एजेंट लेंगे, ठीक है, यानी कि बायो केमिकल लेंगे, या फिर हम कोई एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट जो केमिकल है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा या बैसिलस हो गया, ठीक है, या स्यूडोमोनास हो गया। हम सबसे पहले वो चीज इस्तेमाल करेंगे जो जैविक है, ठीक है, ना कि हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिस हो रही है, या फिर जो है ये नाइट्रोजन का कम उपयोग किया जा रहा है, टोलरेंट वैरायटी या फिर फिजिकल मेथड है, ठीक है, यूज डिजीज फ्री सीड है। देखिए इसमें कहीं भी इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है, देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंच रही है। इसके बाद जब हम ये ट्रीटमेंट लेंगे वो हम एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेंगे, उससे भी इन्वायरमेंट कम से कम इफेक्ट पड़ेगा, और हमारा जो सीड होगा वो हेल्थी और विदाउट केमिकल का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीड ट्रीटमेंट करेंगे बैसिलस सबटिलस से। बैसिलस जो एक बायोलॉजिकल कह सकते हैं कंट्रोल है, वो बैसिलस जो बैक्टीरिया है, बैसिलस सबटिलस से 10 ग्राम प्रति केजी, ठीक है। सीड का जो है 10 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बैसिलस लेंगे और उससे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम
सीड करेंगे सीड का सीरम और कैप्टान के साथ 4 ग्राम प्रति केजी। स्प्रे करेंगे नर्सरी एज पे एडिफेनफोस 40 ml या मैंकोजेब 10 ग्राम फॉर 20 सेंट्स नर्सरी। ठीक है, 20% का है मैंकोजेब। स्प्रे द क्रॉप इन द मेन फील्ड विद एडिफेनफोस 500 ml या मैंकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर व्हेन ग्रेड दीज 3 इफ नीडेड रिपीटेड आफ्टर 15 डेज इंटरवल, यानी कि 2 to 3 स्प्रे, ठीक है, रिपीट करेंगे 15 डेज के इंटरवल पे। ठीक है, इसके अलावा एक और हम जो केमिकल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हिनोसान का के नाम से आता है, ये लिख लीजिएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इस तरीके से वीडियो हमें नहीं लगता आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगी। हिनोसान हिनोसान 0.1% और आइप्रोडियन आइप्रोडियन और प्रोपिकोनाजोल, मैं ये केमिकल के नाम बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। हिनोसान 0.1% का, आइप्रोडियन और प्रोपिकोनाजोल एट फर्स्ट अपेयरेंस ऑफ डिजीज और 2 foliar स्प्रे फॉर ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑफ सब बैसिलस सबटिलस एट 30 and 60 days आफ्टर प्लांटिंग। आपको इसका स्प्रे तो करना ही करना है, 2 स्प्रे फोलियर स्प्रे करने हैं 15 दिन के अंतर पे। ठीक है, 15 दिन के अंतर पे हिनोसॉन आइप्रिडियन और प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करना है, 2 स्प्रे करने हैं 15 दिन के अंतर पे। इसके साथ साथ आपको बैक्टीरियल जो सस्पेंशन यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, जो बैसिलस सबटिलस का सस्पेंशन है वो 30 और 60 आफ्टर डेज प्लांटिंग आपको स्प्रे करना है। ठीक है, इतना आप मैनेजमेंट कर देंगे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पे ये जो है ब्राउन लीफ स्पॉट जो है खत्म होता है डिजीज आपका। और भी डिजीज वीट के हैं, अभी तो खरीफ क्रॉप के चल रहे हैं, खरीफ क्रॉप के और भी जो डिजीज हैं वो आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी आपके साथ स्टूडेंट हैं आप उनको जो है ये वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।